कि त्रिमूर्ति के चित्र में जब तक निश्चय नहीं बैठता है, बोलते हैं ना त्रिमूर्ति के चित्र जो कोर्स कराते हैं ना, तब ये बताते हैं कि त्रिमूर्ति चित्र के ऊपर जब तक निश्चय नहीं बैठता है तब तक आगे समझाने से कोई फायदा नहीं है। ये पॉइंट बताना जरूरी है क्या कोर्स में? बताओ, बाबा ने तो बोला है 1 घंटे का बाप के ऊपर निश्चित बैठना चाहिए। त्रिमूर्ति में कोई बाप भी है कि नहीं है? त्रिमूर्ति के चित्र में ये तो बताते हैं कि त्रिमूर्ति चित्र मुख्य है। ये तो मोटी बात ये है कि ये बाप की पहचान देती है, जिससे हमें याद भी टिकता है, जिससे हमें अपना संपन्न स्टेज तक पहुंचना है। तो वो मूल आधार है, त्रिमूर्ति वो मुख्य है, ये ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी बताते हैं, लेकिन बताने का एक तरीका इस तरीके से बताते हैं कि जो नए स्टूडेंट बैठा हुआ है ना, तो उनके लिए एक तो ये वाक्य बाबा जो बोल रहे हैं ना, वो टीचर्स के लिए जनरली बता रहे हैं कि त्रिमूर्ति चित्र त्रिमूर्ति चित्र समझाओ। अगर उनको समझ में नहीं आता, बाप की पहचान निश्चय नहीं बैठता है, तो आगे समझाने से क्या फायदा है? या आगे समझाने बाप का परिचय अगर नहीं बैठा बुद्धि में तो आगे समझाने से कोई फायदा नहीं। बाबा टीचर्स को बता रहे हैं, या जो नया स्टूडेंट है उनको ये सीधा हम बताना जरूरी है क्या? नहीं, अभी जो समझा रहे हैं ना, उसमें ऐसा समझा रहे हैं। तो ये बात है कि जो टीचर्स को बाबा बता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि ये चित्र समझा के देखो। अगर परख के देखो, अगर बुद्धि में बैठता है तो आगे जाओ। हमारे कुल का है। हमारे अगर बैठता ही नहीं उसकी बुद्धि तो आगे चल के हमारा विरोध करेगा। तो हम टीचर्स के लिए बता रहे हैं। जो हमारा विरोध करने वाला है, हम उसको ब्राह्मण बनने क्यों नहीं, अपने नजदीक घुसने क्यों? और उस व्यक्ति को ये काम सुनाएंगे क्या बाबा? ये काम सुनाना जरूरी है नए बच्चों? ये प्रश्न था। जरूर खुश रहने दो। हाँ जी, जाओ तो अपनी दुनिया में खुश। पहले परखना है ना उनको। ये बात तो बाबा, दूसरी बात, बाबा का पूछेंगे, बाबा का लौकिक नाम बताना है क्या? पूरा नाम पूछने दो ना, क्या पूछ रहे? क्लियर कर रहे, नहीं वो क्लियर कर पाती तो 1 घंटे में कोर्स करना है। हाँ तो करो। तो क्या क्या पॉइंट हटाना? क्या पॉइंट हटाना? वो तो जैसा प्रसंग होता है, जैसा पूछने वाला पूछता है, वैसा उसको जवाब दिया जाता है। होशियार होगा तो पूछेगा ना, होशियार ब्रह्मा कुमार होगा तो नहीं पूछेगा। नहीं बाबा, पूरा कोर्स कराते हैं ना, तो 1 घंटे में नहीं हो पाता ना। पूरा कोर्स कराते हैं तो 1 घंटे में नहीं हो पाता है, तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा, 1.25 घंटा हो जाता है, तो कोई हर्जा नहीं। 1.25 घंटा उसको संतुष्ट तो करना चाहिए, हर प्रश्न का समाधान तो करना चाहिए। है सिखाने के लिए पूछा जा रहा है, तो सिखाने के लिए 1 घंटे की। अरे तो एक बार एक तरीके से समझाया, दूसरी बार दूसरे तरीके से। ढेर सारे लोग हैं, समझने वाले ढेर सारे लोग हो। एक तरफ एक प्रश्न करेगा, दूसरी तरफ दूसरी प्रश्न करेगा, तो उसका समाधान तो होना चाहिए। हाँ, चुंडे में तो पता नहीं कैसे कैसे जिज्ञासु है, क्या क्या प्रश्न करें। जैसा जिज्ञासु होगा वैसा बुद्धू होगा तो ऐसे ही बैठा रहेगा चुपचाप, उसको चाहे जो कुछ समझा दो। 1 घंटे में सुना सुनो भाग जाओ। अरे जो पक्का ब्रह्मा कुमार होगा, गीता पाठी, मुरली अच्छी तरह रोज सुनी होगी, वो तो पूछेगा ना। हाँ, तो टीचर भी होशियार होना चाहिए। फिर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि सीखने के हिसाब से कितने टाइम के अंदर सीखने के? टाइम की लिमिट नहीं होती है, याद की लिमिट होती है। याद होनी चाहिए, बाबा की याद में हर बात का जवाब दिया जाना चाहिए। बाबा की याद का असर पड़ता है। हाँ, याद की जौहर से और तलवार में ताकत आती है, और जिज्ञासु जो है वो कटता है। उसके प्रश्नों का काट होता है। याद माने बाबा के प्रति प्यार, लगाओ, अटैचमेंट। और
तो बाबा का लौकिक नाम बताना है क्या पूरा कोर्स में? लौकिक नाम तक पहुंचने के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। शुरुआत में लौकिक नाम बता देंगे? नहीं, आगे बताते हैं ना, कोर्स कराते कराते बाप का नाम, रूप, देश, काल। तो बताओ, पूरा नाम बताना है। और जिज्ञासु की अगर ऐसी स्टेज है तो उसे बताओ नाम क्या। सीधा सीधा बता देने से वो मान जाएगा, बुद्धू होगा जो सीधा सीधा बताने से मान जाएगा। प्रोसीजर से उसको हर बात का एक एक शब्द का अर्थ समझा करके समझा बताना है। बाबा फरुखाबाद जब कोर्स कराते थे ना, तो ये बोलते थे बाबा का ना लौकिक नाम पूरा नहीं बताना, सीधा ऐसे इशारा देना है, माया रावण और उसके संप्रदाय से युद्ध करने में मानवीरता दिखाने वाला, ऐसे ऐसे इशारा देना है। नाम पूरा ऐसे सीधा नहीं बताना है। मैंने हम क्यों बताएं, उसके मुंह से उगलवाएं तब है। और टीचर पक्का है। और बाबा बताते हैं ना, लौकिक आयु में आगे जो होकर मरेंगे, फिर भी बड़े हो, कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे, फिर भी ज्ञान ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोला ना 20-25 वर्ष, तो यहाँ पे बोलते हैं राम सीता वाली आत्माओं के लिए बोलते कि ये बात है ना, राम सीता वाली आत्माओं के लिए बोला गया है। सीधा सीधा क्यों बताना राम सीता वाली आत्माओं के लिए? वो 20-25 वर्ष के हो गए होंगे, तो 20-25 वर्ष कब पूरे होते हैं? हाँ, वो पूरा बताने के बाद में फिर बताती है, क्लियर करके बताना पड़ेगा ना। फिर ऐसे बोलते हैं ये बात का ना, मुरली के जो एक एक वाक्य दिया हुआ है सच्चे की तलाकत में, उसको क्लैरिफाई करना पड़े। ऐसे थोड़े तुमने वाक्य सुना दिया तो उसकी समझ में आ जाएगा, उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़े कि 20 किसको हो गए और 25 किसको हो गए। नहीं बाबा, पूरा क्लैरिफिकेशन देने के बाद है ना, तो पूरा क्लैरिफिकेशन दो। फिर ऐसे बताते हैं ना, 25 वर्ष जिसको हो गए वो पहले शरीर छोड़ा, 20 वर्ष जिसको हो गए वो बाद में शरीर छोड़ा। मुरली है 67 की, ऐसे साबित हो जाता है कि 25 वर्ष के जिसको हो गए उसे वो 42 सन आता है। 42 में जिसका जन्म हुआ होगा वो इस समय इतने वर्ष का होगा, उस समय 25 वर्ष का होगा, और इस समय उसकी आयु इतनी वर्ष होनी चाहिए। इस समय जब समझा रहे हो तब तो ये सारी ऐड करके बतानी पड़े। ये लोग ये बताते हैं राम सीता वाली आत्मा के लिए इशारा है। तो फिर राम सीता वाली आत्मा या लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा के लिए इशारा है, ऐसे बस समझाना है, कंक्लूड करना है। जो भी कोई आत्मा है उसको कैलकुलेशन करके बता दो ना कि अभी उसकी उम्र इतनी साल होगी। जो भी पॉइंट समझाओ वो उसी के ऊपर लागू हो और किसी और दूसरे के ऊपर लागू ना हो। अगर उम्र को ही समझाना है तो समझाते समझाते ऐसे ले जाओ जो सन 70 पे जाके गिरे कि सन 70 साल की उम्र होनी चाहिए। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसके लिए 20 साल बोला है, 67 में उसकी उम्र 20 साल, तो अब 2011 में उसकी उम्र कितनी हुई? 65 साल। अब यज्ञ में ये देखा जाए कि ऐसे ब्राह्मण परिवार में कौन है जो बेसिक नॉलेज सुनाई जा रही थी उस समय भी थे मम्मा के वो बाबा के जमाने में, क्योंकि बाबा ने तो बोला हुआ है कि वो सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। तो सोमनाथ मंदिर जब स्थापन हुआ है तो जरूर सोमनाथ भी चाहिए और सोमनाथनी भी चाहिए। स्थापन हुआ था तो पहले मूर्ति बनाई जाती है कि पहले आत्मा प्रवेश होती है? पहले मूर्ति की स्थापना की जाती है, फिर बाद में उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो मूर्ति कब तैयार हुई? 66 में मूर्ति 67 में तैयार हो गई सोमनाथनी, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई 66, 67, 68, 69, 3-4 साल में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो दूसरी आत्मा भी आ गई, वो हो गया सोमनाथ में। तो बाबा कोई कोर्स कराते हैं ना, तो वहाँ पे जो सर्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, कि विचार सागर मंथन करके मम्मा ने पॉइंट निकाला था ना, जैसे
मतलब हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो हमारा बाप भी ज्योति बिंदु होना चाहिए। ओम राधे मम्मा ने विचार सागर मंथन करके पॉइंट निकाला था ना, हाँ तो फिर यहाँ पे बोलते हैं कि विचार सागर मंथन है जो, वो तो राम वाली आत्मा करती है ना। तो दूसरे बच्चे नहीं कर सकते। तो फिर कोई क्वेश्चन बताते, फाउंडेशन तो मम्मा ने ही डाला। हाँ मम्मा ने फाउंडेशन डाला, अम्मा ही फाउंडेशन डालती है। अच्छा, लेकिन मम्मा ने डाला। विचार सागर उसका फाउंडेशन भले मम्मा ने डाला, लेकिन मम्मा जो फाउंडेशन डाला, उस फाउंडेशन को ऊंची मंजिल कौन ले जाएगा? उस मंजिल को खड़ा कौन करेगा? फाउंडेशन का मंत्री आता है, फाउंडेशन का एक पत्थर डाल दिया, वो तो ठीक है, हमें उद्घाटन माताओं से कन्याओं से कराना, लेकिन फिर उसकी पूरी राजधानी की स्थापना करने में सहयोगी कौन है? नंबरवार सहयोगी है कि सब एक जैसे हैं? 100% सहयोगी कौन है? अरे वो पहला मंथन नहीं है, वो नहीं कहा जाता, पहला मंथन नहीं कहा पहला साक्षात्कार का अर्थ क्या बताया पहला मंथन में? वो साक्षात्कार का अर्थ जो है वो भक्तों ने किया या ज्ञानी आत्मा ने किया? मुरलीधर सर, उसको मनन चिंतन नहीं कहेंगे। मनन चिंतन मंथन तो असली तब होगा जब हमें मुरली मिलेगी, बाबा की वेद वाणी मिलेगी, गीता क्या ज्ञान के वर्षन्स मिलेंगे ओरिजिनल। तो गीता के वर्षन्स मिले नहीं, वेद वाणी मिली नहीं, ब्रह्मा के वाक्य मिले नहीं, जो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम वो निकले नहीं। अर्थ किसने बता दिया? भक्तों ने बताया। क्यों? उनको साक्षात्कार हुए तो उन्होंने भगवान ने प्रवेश कर लिया। मुरली तो इस बात का काट करती है, मुरली में तो बोला हुआ है साक्षात्कार प्रवेश करने से, वो साक्षात्कार होने से कोई ये साबित थोड़ी होता है कि प्रवेश हो गया। फिर कहना ठीक है ना कि मनन चिंतन का फाउंडेशन ओम राधे ओम राधे ने डाला, लेकिन उस मंजिल को खड़ा किसने किया? मंत्री आता है, वो क्या करता है? फाउंडेशन डाल दिया, एक ईंट डाल दी, पत्थर डाल दिया, चला गया। फिर उसके बाद मकान किसने खड़ा किया? अब मंत्री के पीछे पड़े रहो क्या? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बड़े कोई बच्चे को कोई बहन कोर्स कराती है तो बोलती है मम्मा है वो विचार सागर मंथन की देवी है, ये कहना ठीक है क्या? विचार सागर मंथन की देवी है? हाँ, अरे देवी को कंट्रोल करने वाला देवता कौन है? अरे देवी है तो देवी विधवा है कि सधवा है? तो उसके ऊपर नाक में नथनी डालने वाला कोई है कि नहीं? कोई नहीं है, बस ठीक है। हाँ? क्यों नहीं बताना? अरे हाथ हथकड़ी, हाथों में चूड़ियां पहनाने वाला, पाँव में बेड़ी, खड़ुआ वो पायल पहनाने वाला कोई है या नहीं है? चूड़िया बिछिया पहनाने वाला कोई है? नहीं है, तो उसको कैसे भूल जाओगे? ऐसे बताओ क्या बात है? बाप का नाम बाला करने में कोई मुसीबत है क्या? हाँ देवी है तो देवी के पीछे देवता क्यों बोल रहे हो? हाँ बताओ, देवी के साथ देवता तुम कोई निवृत्ति मार्ग वाले हो कि प्रवृत्ति मार्ग वाले हो? फिर रावण संप्रदाय वाले कौन है? देवी के? तुम देवी की महिमा करते रहोगे और देवता को भूल जाओगे तो कौन सा संप्रदाय हुआ? कौन से हुए? फिर और बाबा हाँ ऐसे बताना है क्या जो भागीदार और ब्रह्मा बाबा के बहनोई थे, ये भी बता सकते क्या? अब ये तो कोई पक्का साबित नहीं होता कि बहनोई थे कि नहीं थे कि क्या थे। इतना तो जरूर है कि गरीब था, वो भागीदार की छोटी मोटी दुकान थी, वो एक्सपर्ट था रत्नों के व्यापार में, ब्रह्मा बाबा से ज्यादा तीखा था, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने उसे अपनी दुकान सौंप दी। ये तो हमसे भी ज्यादा होशियार, अच्छी दुकान चलाएगा, सच्चा था, ईमानदार था।
और बाबा बबुलनाथ के बारे में बताते हैं ना। हाँ। बबुल माना कांटा, जैसे कांटा चुभता है तो दुख होता है, दर्द होता है। हाँ। तो फिर ऐसे बताते हैं कि जो सारी दुनिया है वो कलयुग के अंत में कांटों जैसी बन जाती है। हाँ। उन कांटों जैसे मनुष्य को उनको नाथने वाला, मतलब कंट्रोल करने वाला। हाँ। तो ये बबुलनाथ मैंने सारी दुनिया के लिए बोलेंगे, ब्राह्मण परिवार में रुद्रमाला के लिए। सारी दुनिया तो कांटा है ही, लेकिन सारी दुनिया में बड़े बड़े कांटे हैं आधारभूत, उनसे बड़े कांटे हैं बीजभूत। बीजभूत भी तो बड़े कांटे हैं, वो तो सबके बाप है। बीजभूत आत्माओं की दुनिया में कलयुग के अंत में कांटे नहीं बन जाते हैं। तो वो किसी नाम में बताते हैं तो वो सारी दुनिया के लिए भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और बाबा से बोलते हैं ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम, उनके अलौकिक करते हुए भाग्य का लेखा लिखने वालों का राजा। हाँ। इस आधार पे पहले से ही निश्चित भाग्य था। का लेख लिखने वालों का राजा। तो बाबा ब्रह्मा बाबा भाग्य का लेखा लिखने वालों के राजा। वो ब्रह्मा अकेला ब्रह्मा दादा लेखराज ही थोड़ा ही है, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है क्या? हाँ? हाँ वो भी तो भाग्य का लेख लिखने वाला ही साबित हो गया ना। पहला ब्रह्मा कौन है? हाँ? आदि की हाँ? नाम के क्लैरिफिकेशन में ऐसे बोलना ठीक है। कैसे कैसे बोलना ठीक? उनका नाम भी लौकिक में भाग्य का लेख लिखने वाला राजा था। हाँ? ठीक है। हाँ? हाँ? उस राजा के भी भाग्य का लेख लिखने वाला ब्रह्मा कौन? उसका भी बीज कौन? चलो आगे चलो। हाँ तो हाँ दक्ष है, ट्रेंड है। हाँ तो लेकिन उसका बाप तो नहीं है कोई, उसका भी बाप तो नहीं है कोई। इसका तो बाप भी है। हाँ। अगर लेखराज शब्द दोनों के लिए लागू कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा भी भाग्य का लेख लिखने वाला है ना, वैसे उनका भी कोई बाप था, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ। हमें ये दोनों के लिए लागू होता है। क्या बाप दोनों को कहाँ? साथ दोनों का बाप कहाँ? लेखराज जो है ना भाग्य का लेख लिखने वाला राजा है। हाँ, लेकिन उसका भी कोई बाप बीज है। हाँ ये बोल सकते वो साकार में है। हाँ, मैंने दोनों के लिए कही। दोनों के लिए कहाँ साकार बीज है? मैंने ब्रह्मा बाबा के नाम की क्लैरिफिकेशन देते। वो कह सकते हैं कि उसका भी कोई बाप है, उसका भी कोई बाप। साकार में। हाँ, लेकिन उनका प्रजापिता का कोई बाप। नहीं। हाँ वो सबका बाप है। हाँ, तो बाप को सिद्ध करना, तुम तो अम्मा की सिद्ध करने में लग जाओगे तो बस हो गया फिर। समझाते ना बाबा, वो टैली करते हुए समझाते हैं कि लौकिक नाम है वो उनके इस आदर से उनका नाम अलौकिक कर्तव्य के आधार से लौकिक नाम है। इसीलिए बाबा का नाम भी अलौकिक कर्तव्य के आधार से ही है। इसे टैली करते हुए बताते हैं। बताओ बाबा के नाम ये बात भी जोड़ना है। समझाओ, बाबा के नाम का भी अर्थ समझा सकते हैं। समझाओ। अरे क्या नगाड़े पढ़े नहीं है क्या? नगाड़ों में तो क्लैरिफिकेशन दे दिया ना नाम का भी। बाबा क्लैरिफिकेशन मैंने बड़ा से सुना था, दादा लेखराज के बारे में से भाग्य का लेख लिखने वालों के राजा। तो उसने ऐसे बोल रहे थे बाबा कि ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा जो मुरलियां चलाई गई ना, उन मुरलियों में हर एक आत्मा का भाग्य छिपा हुआ है, लेकिन वो भाग्य तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक उन मुरलियों का विचार सागर क्लैरिफिकेशन न किया जाए। क्लैरिफिकेशन के लिए दूसरी मूर्ति निमित्त बनी हुई है, तो प्रजापिता हो गए बेहद का लेखराज। तो ये बात ऐड कर सकते हैं ना, बेहद का लेख है ऐसे। हाँ तो वो हद का लेख राज है। पता नहीं वो कुछ कह रही है। जैसे ब्रह्मा का ना, जब ब्रह्मा की इतनी मुरली चलता है, लेकिन उन मुरलियों में हमारी भाग्य छुपा हुआ है। हाँ, लेकिन वो भाग्य वो जो मुरलियों में जो भी बोला गया है, वेदों में जो कुछ भी बोला गया है, उस वेद की भाषा में सारी दुनिया का सारा रस छुपा हुआ है। लेकिन वो तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक क्लैरिफिकेशन ना हो। हाँ, उन वेदों का जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तब तक वो राज खुल नहीं सकता। और वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए निमित्त बनी हुई है दूसरी मूर्ति, तो वो हो गए बेहद का लेखराज। ऐसे कहना बेहद का लेखराज माने वो हद का लेखराज हो गया। उनका नाम हद में है ना, बांटने वाला बाबा उनका नाम हद में लेखराज, दादा लेखराज है ना।
तो वो हो गया। बेहद में तुमने साबित किया है या नहीं? है तो हद में लिख रहा है, लेकिन बेहद में तुमने साबित किया या नहीं किया? माना भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा, ये बेहद में हुआ साबित या हद में? बेहद नहीं साबित हुआ। तो बाबा बोल रहे थे कि जहाँ बाप का जन्म होता है वह भूमि सबसे उच्च तीर्थ है। तो फिर उसमें बताया गया कि जो कंपिल है उसको सभी तीर्थों का भांजा बोला गया भक्ति मार्ग में। तो जहाँ बाप का जन्म होता है तो वह कौन से जन्म की बात होती है? जो साकार बाप का जन्म तो कंपिल में नहीं होता ना, अहमदगंज में होता है। हाँ, तो फिर यहाँ इसमें बताते हैं ना कि जहाँ बाप का जन्म होता है वह भूमि सबसे उच्च तीर्थ है। वो हद के जन्म की बात है कि बेहद के जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है? हद के जन्म की बात है शास्त्रों में या बेहद के जन्म की बात है शास्त्रों में? बेहद की प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहाँ हुआ? बाबा कोई बोलते हैं ना कि प्रत्यक्षता है वो तो दिल्ली में होती है ना, सागर की। दिल्ली में प्रत्यक्षता होती है। बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है, तो मुसीबत दिल्ली में आई या मुसीबत कंपिल में भड़की थी? मुसीबत कहाँ हुई? मुसीबत कहाँ आई थी? फिर बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है, तो कहाँ हुई मुसीबत? दिल्ली में। दिल्ली में तो कोई मुसीबत नहीं आई। हाँ, 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, शिव बाप का। हाँ, महाशिवरात्रि है वो। जो मनुष्यों का बाप है उसकी रात्रि नहीं है वो, उसका जन्म दिवस नहीं है। का जन्म के लिए वहाँ बोलते हैं बाबा, अहमदाबाद में बोलते हैं ना, अहमदाबाद में बेहद सेंटर बोलते हैं ना, अलौकिक जन्म वहाँ कहते हैं ना। अहमदाबाद में अलौकिक जन्म कहाँ हुआ? आत्मा प्रवेश करने को अलौकिक जन्म कहेंगे? गर्भ में आत्मा जब प्रवेश करती है उसे जन्म कहा जाता है। वो तो पिंड था, अज्ञानी पिंड था अहमदाबाद में, उसमें सोल ने प्रवेश किया तो जन्म हो गया। हाँ, जन्म तो बाद में होता है। मैंने सोमनाथ में दोनों की पालड़ी सेवा केंद्र से ज्ञान मिलता है क्या? ज्ञान मिलता है दोनों। अरे दोनों कहाँ से बेसिक नॉलेज लेते हैं? तो फिर बाबा वहाँ पे ऐसे बताते हैं ज्ञान में जो अलौकिक जन्म होता है वो वहीं से होता है। हाँ, इसको जन्म नहीं कहेंगे, जन्म कहेंगे लेकिन वो सूक्ष्म जन्म है ना, प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है। किसी ने जाना उस समय क्या? उस आत्मा ने खुद को अपने को पहचाना क्या? किसी दूसरे ने पहचाना क्या? फिर मूल प्रत्यक्षता तो बाद में होती है ना, जब ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। सूक्ष्म जन्म। हाँ, तो बाबा लौकिक जन्म के बारे में बताना नहीं है उसको, जो कंपनी जो उसको कोई अर्थ है? लौकिक जन्म, हाँ, लौकिक जन्म बताओ, बड़े बड़ा बता दो, लेकिन उसका कोई वो थोड़ा ही है। जैसे लौकिक जन्म अहमदगंज में है, वैसे अलौकिक जन्म अहमदाबाद में है। अलौकिक जन्म कहेंगे या सूक्ष्म जन्म? हाँ, अलौकिक में सूक्ष्म जन्म कह दो। पालड़ी सेवा केंद्र पे कब बना था? पालड़ी सेवा केंद्र सन 66 में बना था, मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद। पर सोमनाथ में वाली 1866 में ज्ञान 66 में आ गई ज्ञान, तब तक बन गया था। हाँ, 66 में ही वो आत्मा ज्ञान में आ गई। 20 साल पूरे होने पर सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। बाबा कोर्स में बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार होते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा कलकत्ता जाते हैं, तो डायरेक्ट कलकत्ता जाते हैं ना साक्षात्कारों का रेट से पूछने के लिए। तो फिर डायरेक्ट भागीदार नहीं मिलते। ब्रह्मा बाबा साक्षात्कारों की बात अपनी बड़ी बहन पहली माता को बताते, पहली माता दूसरी माता ऐसे करके बताते हैं कोर्स में। पहली माता को बताते, बड़ी बहन को बताते, फिर बड़ी बहन और दूसरी माता को सुनाते, जो जगदम्बा का पाठ था ये। फिर जगदम्बा, हाँ, दूसरी माता
जो सुनाने की हिम्मत करती है भागीदार को, तो कहते हैं हिम्मत बच्चे मत दे बाप में शिव बाप की प्रवेशता हो जाती है। और वह जो का तो सुनाती है ब्रह्मा बाबा, ये जो साक्षात्कार की बात बताई थी ना, वो जो का तो भागीदार को सुनाती है। तो बाबा ये बोलते हैं जो का तो है ना, ऐसे कोई मनुष्य आत्मा है ना, वो नहीं सुना सकती, कुछ ना कुछ मिक्स कर देती है, लेकिन वो तो जो का तो बताती है, इसलिए साबित होता है शिव बाप की प्रवेशता होती है। ऐसे बताना ठीक है? ये बताओ। कहने का मतलब है कि जो वो माता सुनाती है ना भागीदार को, कहते हैं उस समय में सिक्किम सोल की व्यवस्था होती है। कोई अगर पूछेंगे इसका क्या प्रूफ है तो नहीं बता पाएगी। तो प्रमाण की बात है, जैसा दादा लेखराज ने सुनाया वैसा उन्होंने सुना दिया, यही प्रूफ है बस। हाँ हाँ हाँ, तो मम्मा के बाद किसकी ज्यादा मान्यता हुई ब्राह्मण परिवार में? कुमारी। किसके कंट्रोल में सारा ब्राह्मण परिवार आ गया? तो सेकंड मम्मा साबित हो गई ना? हाँ? हाँ? अरे ये कुछ कहना चाहती थी तो पूरी हो लेने दो बात। क्या किसमें? ये किसने कहा प्रकाशवाणी? वो तो बता दिया, वो तो नंबर 2 की अम्मा हो गई। आपको ये जो बात बता रहे हैं ना, हाँ। जो विधि सुनाने से ये साबित हो गया कि परमात्मा प्रकाश मैंने डाली थी तो जिन करती वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए प्रवेश हो गया। सुनी सुनाई बात को जो कहते हो सुना देना, ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है? रटी रटाई बात को, सुनी सुनाई बात को जो का तो सुनाना भक्ति मार्ग है। वही समझाने के लिए कह सकते हैं कि समझाना नहीं है उसमें समझाना उसमें कुछ भी नहीं है। जो सुना वो सुना दिया, वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन बोल देना बस। हाँ साबित होता है, ये बात ठीक है। हाँ, ये साबित होता है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा। बता सकते हैं क्या ब्राह्मण बनने का प्रजापिता भागता, तो प्रजापिता बनने के लिए उसको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े, तो ब्रह्मा के मुख से पैदा होना पड़े, तो ब्रह्मा की है ना, तो उसके मुख तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ जिसके मुख से सुना? जगदम्बा पहला ब्रह्मा हो गया। और ब्रह्मा जब साबित होगी तो साबित होता है कि ब्रह्मा में तो शिव होना प्रवेश होना चाहिए। हाँ, आज की जो कहानी है ना, पहली माता को सुनाना फिर दूसरी माता को सुनाना, ये सिर्फ लॉजिकली बताया जा रहा है ना, कोई प्रूफ हम उसके साथ मुरली का दे नहीं सकते ना। क्या पहली माता को बाबा जाकर सुनाते हैं। अब जी तुम ये तो अकल से समझने की बात है। ब्रह्मा बाबा को ज्यादा विश्वास बड़ी माता पे था या छोटी माता पे था? अपनी दीदी पे ज्यादा विश्वास है या उस माता पे ज्यादा विश्वास है जो धरौना करे बैठी थी? हम पक्का कहिए कि वो बहनों ही था और बहन थी। दोनों माताओं में से पक्की माता कौन थी? समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा और सबके द्वारा मान्यता प्राप्त छोटी माता थी ना। तो ब्रह्मा को उसके ऊपर विश्वास था, जिसके ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, दीदी है उनकी, उसी को बताएंगे ना, दूसरे क्यों बताएंगे? जो भागीदार था तो उनका बहनोई था, इस आदर से हम ये पता नहीं बहनोई था या नहीं, इसका पक्का प्रूफ है। अपनी दीदी को बताया, इससे ये कनेक्शन तो है ना। क्या प्रूफ है इसका? फिर वो जाकर उनको बता के वो फिर किस आधार से, क्या हम किस आधार से बोलेंगे? कौन बताती है उसको? उन्होंने दीदी को बताया। छोटी माँ वो उनको दूसरी माता, हाँ वो माता को बताती, क्योंकि दोनों माताएं ब्रह्मा बाबा कनेक्शन में थी। हाँ, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते थे कलकत्ते में, 2 बीवियां रखते थे। इनकी यशोदा तो अपनी पत्नी थी ही, और दूसरी पत्नी भी उसको मकान लेकर दे देते थे। मैंने ब्रह्मा बाबा के लिए बोले। और क्या उनका भी और एक पत्नी था। कनेक्शन क्या है दूसरी माता से? कनेक्शन क्या है? बुद्धि में बात नहीं आती है कि उसका उस माता से दूसरी माता से क्या कनेक्शन था? फिर उनका कहाँ से आई? ये कहाँ से कूद पड़ी? बाबा हाँ, फिर उनका भागीदार से भी कनेक्शन। भागीदार तो कनेक्शन नहीं, भागीदार तो गरीब आदमी था। उसको जाकर वो सुनाती है ना। कौन? दूसरी माता। दूसरी माता हाँ हाँ बिल्कुल कनेक्शन था। दूसरी माता का कनेक्शन ब्रह्मा बाबा से भी था, तो भागीदार से भी। दोनों से कनेक्शन था। अभी कनेक्शन नहीं है,
अभी आत्मा का कनेक्शन किससे है और देह का कनेक्शन किससे हो गया? अभी इस जन्म में आत्मा का कनेक्शन किससे है और देह का कनेक्शन किससे हो गया? बोलते काहे नहीं? ब्रह्म से, आत्मा का कनेक्शन ब्रह्म से। आत्मा का कनेक्शन ब्रह्मा से है। ब्रह्मा गीता का भगवान है कृष्ण। प्रजापिता के साथ देह का कनेक्शन इतने सालों का, फिर पति परमेश्वर तो नहीं हो गया? हो गया? दोनों का साथ कनेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। बाबा अभी के कनेक्शन के आधार से आदि का कनेक्शन प्रूव करना। हाँ, जो आदि में सुअंत में। बाबा कि हम तो यहाँ पर बाप का पार्ट के बारे में समझा रहे हैं ना बाबा। अरे बाप के पार्ट में समझाने के लिए वो बाप का परिचय दे रहे हैं ना बाबा। हाँ। अभी का कनेक्शन हम उनको बता के फिर आदि में हम कैसे उनको प्रूफ के रूप में बता सकते हैं बाबा? क्या प्रूफ नहीं मैंने बाबा बता रहे हैं कि अभी जो है ब्रह्मा वाली आत्मा जो आदि में सुअंत में, ये वाक्य नहीं आया? ये मुरली का वाक्य नहीं है क्या कि जो आदि में सुअंत में? हाँ? और वो तिरंगे झंडे के बारे में बताते हैं ना कि जो 3 रंग है वो 3 मूर्तियों के सूचक हैं। जो केसरिया रंग है वो क्रांति का सूचक शंकर के लिए संकल्प। और फिर तो वो बीच में जो चक्र दिखाते हैं ना, तो बीच में क्यों दिखाया गया है? ये देखा गया है कि ऊपर वाला भी उसे घुमाता है और ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा भी उस चक्कर को घुमा रहा है। अरे तो चक्कर को ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों घुमा रहे हैं। हाँ? ब्रह्मा के साथ मनन चिंतन करने में सहयोगी मम्मा तो है। मम्मा भी तो शामिल है ना। बाबा ऐसे बताते हैं कोई बहने कि गुलजार दादी ने जब ब्रह्मा बाबा की आकारी शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है तो उनकी आत्मा अचेत हो जाती है। गुलजार दादी को अचेत होना ये ठीक है? अचेत हो जाती है ये शब्द अचेत, ठीक है? इतना नहीं रहती उस आत्मा। बोले बाबा या अचेत? अचेत हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है, अचेत हो जाती है, अव्यक्त और अचेत एक ही। गुम हो जाती है, नील हो जाती है, सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। अचेत शब्द ठीक नहीं। अचेत माने सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। वही शब्द ठीक है। हाँ, हो जाती है या गुम हो जाती माने उसका अस्तित्व है ना है बराबर हो गया। हाँ। तो फिर बताते हैं बाबा राम वाली आत्मा जो वो पहले यज्ञ की जिम्मेदारी छोड़ती है आदि में और फिर बाद में यज्ञ भी छोड़ देती है, ऐसे बताते यज्ञ की हैं। जिम्मेवारी इसलिए छोड़ती है कि सारी दुनिया ने उसे छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा जो भागीदार थे, ज्यादा दोस्त थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। वो भी उल्टी बातें करने लगे कि ये तो बढ़ैती करता है, ये भगवान नहीं है। बढ़ैती माने गंदे काम, व्यभिचारी है, इसमें भगवान नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारियां अभी कहती है। फिर बाबा यज्ञ भी छोड़ देते, फिर बाबा ये ऐसे ही बोलते हैं ना लाश भी गुम कर देते हैं। लेकिन वो तो यज्ञ छोड़ के चले जाते हैं। फिर राम वाली आत्मा इसीलिए तो चली जाएगी। फिर लाश भी गुम कर देते हैं, ऐसे भी तो बोला। जो विरोधी है वो लाश गुम नहीं करेंगे। जब उसे मार दिया, खत्म कर दिया, मरवा दिया, तो लाश गुम नहीं करेंगे। अच्छा, यज्ञ छोड़ने के बाद ऐसे होता है? यज्ञ के छोड़ने के बाद या यज्ञ के अंदर ही कुछ भी हुआ, वो कुछ भी हुआ। अब बात ये है ना, यज्ञ छोड़ के वो आत्मा चली गई बोलते हैं ना, ये लाश भी गुम कर दिया, तो दोनों में कौन सी मतलब लाश भी गुम कर दिया, तो यज्ञ में रहते हुए तो गुम नहीं होता, तो जाने के बाद गुम कर दिया। जाने के बाद गुम कर दिया, वो जाने के बाद मार डाला। पीछा करके नहीं मारा जा सकता। हाँ, उनको तो विश्वास था। मार यज्ञ में रहते हुए मार। ब्रह्मा बाबा से हमको धोखा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा बाबा को उन्होंने अपने दिल की बात बता दी, ये बात ऐसी है, इसकी ये व्याख्या है। ब्रह्मा बाबा ने उस समय उस बात को स्वीकार भी कर लिया, सीधे नहीं स्वीकार किया, छोटी माँ के थ्रू तो स्वीकार किया, स्वीकार तो कर लिया ना। तो ब्रह्मा बाबा दुनिया के प्रभाव में आकर के, जैसे अभी बड़ी अम्मा दुनिया के प्रभाव में आकर के विरोधी बन गई, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी विरोधी बन गए। जब विरोधी बन गए, देख लिया कि विरोधी बन गए, तो ठीक है, तुम्हारा पैसा हम क्यों वापस दें? यज्ञ का पैसा तुमने भी यज्ञ में लगाया, हमने भी यज्ञ में लगाया,
तुमको क्यों सौंपा जाए? पैसा लेके हड़प के चला गया तो उसके पीछे लोग लग गए, विरोधी बन के, भाग्य उसका खराब हो गया। मार डाला कोई कारण हुआ होगा ना, क्यों मार डाला? हाँ बाबा आदि में कहते हैं ना गीता माता में प्रवेशता होती है, हाँ। तो होती है, होनी चाहिए या सिद्ध होता है, तो मैं क्या बोलना ठीक होगा? भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है या नहीं पड़ता है इस दुनिया में? बढ़ता है। हाँ तो उसके निमित्त कोई बनता है कि नहीं बनता है? बनता। तो कौन बना? मेरी माता गीता माता बनती है ना, सुनने सुनाने के लिए। पहला ब्राह्मण बना, वो पहला ब्राह्मण किसी के मुख से सुनकर के बना कि बिना मुख से सुनी बना? सुन करके ही बनता। हाँ, ब्राह्मण बनने बगैर प्रजापिता था क्या? पहले ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बना तो जरूर किसी के मुख से सुना, किसी मुख से पैदा हुआ, जिसके मुख से पैदा हुआ वो पहला ब्रह्मा हो गया। तो साबित हो जाती है कि दोनों में प्रवेश। हाँ बिल्कुल, सुनने और सुनाने में और समझने में देर लगती है। हमने कुछ बात बोली, तुमने सुनी, सुनने के साथ समझ ली, तीनों बातें साथ साथ नहीं होती है। बाबा फिर कहते हैं प्रजापिता में भी प्रवेशता होती है, फिर साक्षात्कारों का रहस्य खोलते हैं शिव बाप उनके धन के द्वारा। तो प्रजापिता में प्रवेशता का क्या प्रूफ है उस समय? समझाया किसने? प्रजापिता में क्या प्रभु? मुरली का यज्ञ के आदि में, भागीदार में प्रवेशता का, भागीदार में प्रवेशता होती है ना, तो प्रवेशता का मुरली का क्या? मुरली में है तो ऐसे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबू को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर उनके बैठते थे। आज वो यज्ञ में है नहीं। हाँ वो भी है बाबा, वो भी है ना, परंतु उनको समझ में नहीं आया। उनको जितना समझाते थे फिर भी समझा नहीं। अब वो ऐसे हो गए वैसे हो गए। हाँ वो आत्मा ब्रह्मा बाबा को भी पढ़ाती थी, ब्रह्मा बाबा समझते थे यार ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में पास, बहुत अच्छा नंबर माला में पा देंगे, वो भी गुम हो गए। तो मम्मा बाबा को पढ़ाने वाली आत्मा कौन हो सकती है? बाबा प्रवेश करते थे, मुरली में तो आया है, बाबा प्रवेश करते थे। कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे, वही वाणी तो है। बता रहे थे ना, भागीदार पूजी तो वो सीखे थे ना बुद्धि। हाँ जी, सीखा बुद्धि था। तो मैंने बुद्धि में प्रवेश मैंने जिस समय वो क्लैरिफिकेशन दिए ना साक्षात्कार का सारा, तभी तो साबित होता है कि उनका गुरु था। ब्रह्मा बाबा को तो चारों तरफ दुनिया में घूमे, गुरुओं के पास गए, इधर गए उधर गए, किसी ने नहीं बताया। उन्होंने बताया, मैंने वो प्रवेश तो प्रवेशता नहीं साबित होती है। प्रवेशता होती तभी तो प्रजापिता जाएंगे। हाँ तभी जाएंगे, जिनसे उनकी संतुष्टि हुई। ज्ञान का बीज डालने वाला कौन हुआ? ज्ञान का बीज पहले पड़ा किसने? बाबा फिर बताते हैं कृष्ण की आत्मा, तुम कृष्ण की आत्मा हो, तुम्हें ब्रह्मा के रूप में कार्य करना है। और इस तन को ढूंढना तो को यहाँ से ही ढूंढना है। ईस्टर्न जोन को यहाँ से ही ढूंढना कलकत्ते से। हाँ ईस्टर्न जोन को, हाँ यहीं से कलकत्ते से बीच बाप को पकड़ा। बाप को पकड़ा कहाँ से? पूर्व बंगाल से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बाबा फिर बताते हैं एक पॉइंट थोड़ा ही है, हजारों पॉइंट हैं जिससे प्रजापिता एक ही साबित होता है। एक पॉइंट थोड़ा ही है। बीज में बोया जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाबा बताते हैं आदि में 2 प्रकार के बच्चे आने लगते हैं, आसुरी और देवी संस्कारों वाले। तो आसुरी संस्कारों वाले बच्चे हैं, उनके चलन को राम वाली आत्मा वो परख लेती है। तो गीता माता से कहते हैं कि इन बच्चों को यज्ञ में तो आने दिया जाए लेकिन घुसके में बैठने दिया जाए। बाबा इन आसुरी बच्चों को यज्ञ में तो आने दिया जाए लेकिन घुसके में बैठने दिया जाए। तो फिर भागीदार जो प्रजापिता है वो किसको कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को या
गीता माता को। ब्रह्मा बाबू कहते हैं गीता माता को। तो गीता माता को कहते हैं। झगड़ा वहाँ यज्ञ से इसी बात पे तो शुरू हुआ। प्योरिटी की बात, यज्ञ के आज में प्योरिटी की बात पे झगड़ा शुरू हुआ ना। धोबी घाट पर झगड़ा शुरू हुआ ना। तो धोबी घाट के बारे में भाव भाव करने वाला बड़ा कुत्ता कौन है? पहले थोड़ा कहता हुआ इस्लाम धर्म की आधार मूर्त आत्मा विष्णु पात्मा। हाँ हाँ और नहीं बाबा ऐसे बोलते हैं, ऐसे समझाते हैं कि जो राम वाली आत्मा है वो आसुरी बच्चों की चलन को परख लेती है। और ब्रह्मा से कहते हैं कि इन आसुरी बच्चों को युद्ध में तो आने दिया जाए लेकिन घुस के न बैठने दिया जाए। तो न किया जाए। हाँ ब्रह्मा बाबा से कहते हैं, गीता माता से बाबा मम्मा जो भी दो तीन माताएं ही तो थे, उन दोनों को कहते हैं। तो बच्चे के रूप में हो गए प्रजापिता के सामने, और दोनों माताएं हो गई मुखिया। अच्छा, मुखिया आत्मा के रूप में गीता माता का संचालन करने वाली। गीता माता से कहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब जिस समय दोनों माताएं भागीदार और ब्रह्मा बाबा हिंदी हैदराबाद में यज्ञ का कार्य चलता था ना, तो कार्य हिंदी हैदराबाद में था ना बाबा। तो क्या कार्य सारा वो दो माताएं संभालते थे। अरे ब्रह्मा बाबू स्वयं मुखिया नहीं थे। नहीं वो तो बच्चा के रूप में हुआ ना। कहते हैं किसी आदमी में जो प्यू की वारी चलती थी, तो प्यू की वारी से डरते थे या वो दीदी दादी प्यू के नाम से डरते थे? नाम से डरते थे। प्यू की वाणी से डरते थे कि प्यू से डरते थे? हमारे से कहते ना कि आज भी प्यू के नाम से करे जाते हैं। क्या वो प्यू से ही डरेंगे और किससे डरेंगे? बानी नहीं बोलना है ना यहाँ पर। धोबी घाट कपड़े धोता था तो दीदी दादी और कपड़े नहीं धोए होंगे, उनको छोड़ दिया होगा क्या? अब ये बात आज की दुनिया में बाहर आएगी कि इतनी बड़ी दीदी दादियां जो एक में बैठी हुई है देश में, ये सब उस प्रजापिता के छत्र छाया में पली है, तो बदनामी हो जाएगी। ये लोग अभी विरोध कर रहे हैं, उनके नाम से डरते थे। हाँ नाम से ही डरने लगे बाद में, जब 76 में बाप का प्रत्यक्षता की बातें निकली तब। पहले तो प्रजापिता के बारे में बोलते थे सन 68 से लेकर के सन 75 तक, जोर शोर से बोलते थे प्रजापिता ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, क्यों ऐसा था वैसा था। बाद में प्यू के बारे में कुछ भी बोलना बंद नहीं कर दिया। प्यू माने बाप। प्यू की वाणी में क्या रहता है? अब वो तो निकले तब पता चले ना प्यू की वाणी में क्या रहता है। वो तो धज्जियां उड़ाने वाली वाणी होगी, वो तो जानता है इसके यज्ञ के अंदर ही कैसे कैसे बैठे हुए सत्यानाशी से धर्म में कन्वर्ट होने वाले, हिंदुस्तान को धोखा देने वाले, जो आगे चल के यज्ञ को ही सत्यानाश करेंगे। अब उस समय को जो पुरानी दादियां थी ना, इन लोगों को तो पता होगा ना। क्यों नहीं पता होगा? इस समय को तो बहुत बाबा ने कहा फोटो भी इनके पास है, फोटो को दवाई बैठी है, तो फोटो प्रत्यक्ष होंगे तो सारी दुनिया को पता चलेगा ना सब। ब्राह्मण परिवार जो वो व्यक्ति कौन है, उनकी एड्रेस क्या है, कहाँ रहते थे और उनके बाल बच्चे कहाँ हैं, सारी हिस्ट्री का पता लग जाएगा ना। बट यहाँ बोल बाबा तुम्हें समझाते हैं ना आगे की कहानी होने के बाद, आगे की कहानी के बारे में बताते हैं ना, तो बताते हैं कि मैंने झूठी गीता और सच्ची गीता के बारे में समझाया जाता है। बाबा ये वहाँ पर बताना, नहीं तो वहाँ पर तो नए नए बच्चे आते हैं ना, उनको इतनी गहराई का ज्ञान देना। अब जैसा जिज्ञासु वैसा ज्ञान दिया जाता है। ज्यादा गहरा जिज्ञासु है तो गहरी बात अगर उठाता है, प्रश्न करता है तो जवाब नहीं देंगे।
कि दो माताएं थी तो कौन कौन थी? आप खूब जानेंगे ना, हाँ बोले को बोली पाएंगे। हाँ मुरली पॉइंट तो हो गया ना, क्या एक सुनने सुनाने वाली माता और एक समझने समझाने वाली माता। समझना समझाना है ज्ञान और सुनना सुनाना है भक्ति। तो समझदारी का काम कौन सी माता ने किया और सिर्फ सुनने सुनाने का काम कौन सी माता ने किया? बाबा हाँ रिमोट के चित्र में जहाँ छोटी मम्मी की बात आती है ना, हाँ तो उसको सिद्ध करने वाले कुछ प्रूफ पूछते हैं। अगर हाँ। बात आती है मूर्ति के चित्र में किसको सिद्ध करना है? छोटी मम्मी की बात आती है ना, जहाँ छोटी मम्मी को सिद्ध करना है। नहीं, लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी को तो कैसे मूर्ति में, तीन मूर्तियों में किसको सिद्ध करना है? विष्णु में एक एक भुजाओं के बारे में वर्णन करते हैं। अरे भुजाएं बात बाद को ही में, सिद्ध करना उनको है। कहो पहले भुजाओं बाद में उठाओ। भुजाएं तो 1000 होती हैं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। भुजाओं को बाद में पकड़ो, पहले बाप को तो समझो। तुरंत उठा करके मूल पॉइंट पे ले आओ। बाप को समझा, बीज को समझा, सारा झाड़ समझ में आ जाएगा। ये सृष्टि एक झाड़ है, वृक्ष है। अश्वत्थमा और अव्यम गीता में बताया हुआ। पूरे वृक्ष को पहले समझ लोगे, पत्ते पत्ते को पहले समझना है, टहनियों को समझना है, कि पहले बीज बाप को समझना है। बीज बात। तो वो समझो, उठा के ले आओ वहां पर। ये बाद में बताएंगे। अंत तक इशारा भी नहीं देना है। इशारा देना है, जितना समझदार होता जाए बच्चा उतना इशारा दे। तीन मूर्तियां कौन कौन है? हाँ, बात तो तब है जब तीन मूर्तियों के बारे में तुम खुद न बताओ, नाम रूप देश काल, उनके मुंह से निकलवाओ। बाबा ने ऐसे बोला मुरली में, बाबा ने ऐसे मुरली में बोला, क्या हुआ इसका? वो कर तभी सकोगे जब कि अमृत वेला बढ़िया होगा बाबा की याद में। और बढ़िया अमृत वेला होने के साथ साथ रोज सच्ची जी का खंड 1 और 2 को जो महावाक्य है उनकी गहराइयों को समझने की बात है। ये वाक्य बोला तो किस लिए बोला, इसका गहरा अर्थ क्या है, तो कनेक्शन क्या है मूर्ति से। हाँ क्या वहाँ जहाँ अलौकिक आयु बताते हैं ना, 7 हाँ। साल की बात, हाँ 7 साल की जो अलौकिक आयु की बताते हैं ना जहाँ, हाँ तो वो 6 साल की पीरियड बताते हैं ना, 69 से 76 के बीच की। हाँ। तो बाबा वहाँ दो बातों में मिक्स हो रहा है। क्या हो गया, चूरपुर की बात आती है ना, तो वो बोलते हैं कि अलौकिक आयु की बात जब उठता है तो वो 7 साल की आयु वो शॉर्ट पीरियड में माना 69 से 76 तक 6 साल के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। 69 को पूरा कैसे तुम उठा लोगे? 69 के नवंबर के अंत में तो आता है वो व्यक्ति, तो 70 से गिनो, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 तक गिनो। 76 में तो प्रत्यक्षता वर्ष है ही, तो 6 वर्ष हुए, 7 साल। तो अलौकिक आयु 7 साल साबित हो जाता है हाँ, ना, चालू हो जाता है। हाँ फिर जहाँ तक यहाँ चूरपुर की बात बताते हैं यहाँ कोर्स में, क्या 5-6 मास आत्मा गर्भ में प्रवेश करते तब चूरपुर। ये लौकिक बात बताइए। हाँ, बाबा 4 माह के बाद होते हैं। कोई फिक्स नहीं है, कभी पिंड खूब मजबूत हो जाता है तब प्रवेश करती है, कभी पहले ही प्रवेश कर ले। या ऐसे कह सकते हैं 4-5 महीने लिमिट बताई बाबा ने मुरली में। 6 महीने नहीं बताए, 3 महीने नहीं बताए, 4-5 महीने। 5 महीना पूरे होने पर प्रवेश कर सकती है या 4 महीने, चौथे महीने पहले ही दिन प्रवेश कर सकती है। तो भाई यहाँ ये बात आया था, छोटी मम्मी की जो ये है ना, वो पढ़ा था कहाँ, उनकी बायोग्राफी, जीवन कहानी की, वो जीवन कहानी है ना छोटी मम्मी की। हाँ, नहीं, छोटी मम्मी की जीवन कहानी में ये लिखा था 74 में वो विदेश चले गए। हाँ, उससे पहले ही उनको पता चल गया होगा ना कि उनका लक्ष्मी का पाठ है। वो ऐसी निश्चय पैदा किए बैठे थे कि बाबा ने मुझे लक्ष्य दिया हुआ है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो लक्ष्मी मैं बन के दिखाऊं। उनको रचयिता बाप से इंट्रोड्यूस नहीं, उनको पता नहीं चला क्या, बाबा से नहीं पता चला? नहीं, जब बाप का पार्टी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो फिर उनको कहाँ से पता चल जाएगा? उनकी अपनी ऐसी धारणा थी, लेकिन उनको भावना के आधार पर उनको साक्षात्कार होते थे। साक्षात्कार संदेश ही है वो तो। हाँ, वो माता वो तो संदेश ही है।
उनको बाबा से कोई इशारा नहीं मिला, हैं? बाबा से भी कंफर्म नहीं हुआ उनको बाबा से। बाबा ने कभी बैठ के समझाया नहीं उनको? उनकी छोटी बहन को उनसे बात होती थी, उनसे झड़प होती थी ज्ञान की, तो वो तो रोना लग पड़ती थी, तो रोना ही शुरू कर देती थी। वो तो अभी भी इंचार्ज है, नारायणपुरा सेवा केंद्र में इंचार्ज थी, पता नहीं कहाँ। हाँ जैसे वो आदि वाली आती ना, जो आदि वाली आती है राम वाला में तो ज्ञान में आते हैं ना 70 में, उस समय उनको ज्ञान का रफ्तार देख करके उनको पहचाना जाता है कि ये वही आदि वाली आत्मा है, क्योंकि ज्ञान में उनको कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं होता है। धीरे धीरे दादाई में उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते। वैसे जो सोमनाथी वाली आत्मा, उनमें क्या विशेषता देखने में आता है? भक्ति भावना, अगर धारणा भी कह सकते हैं। धारणा, भक्ति भावना होगी तो धारणा भी होगी। भावना भगवान के प्रति जिसमें भावना होगी उसमें धारणा नहीं होगी। ठीक, उनकी धारणा क्या देखो। है? बाबा छोटी मम्मी के लिए कहते ना ज्ञानधन बांटने वाली देवी लक्ष्मी के लिए था ना, ठीक तो है। उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया होगा ना जो उनको इस तरीके से कह सकते हैं। ज्ञान कलश उनको ही मिल पाता है। तो सबसे पहले उन्होंने परमात्मा पाठदारी को मदद किया, सहयोग दिया। हाँ, वो भी है ना, लक्ष्मी ज्ञानधन बांटने वाली, परमात्मा पाठदारी ज्ञानधन बांटने वाली, ज्ञानधन मुरली जिसको उन्होंने परमात्मा पाठदारी को बांटकर स्व पहचान में सहयोग दिया। हाँ? जिसके फलस्वरूप उनको लक्ष्मी का पाठ सिद्ध होना चाहिए। ज्ञान कहाँ दिया? ज्ञान दिया होता तो प्रश्नों का समाधान नहीं करते। ज्ञान नहीं, मुरलियों का उनको दिया ना पढ़ने के लिए। हाँ, सहयोग दिया, तो उसका फलस्वरूप कह सकते हैं ना, वो भी उनको कह सकते हैं। कोई तो इस पूर्व जन्म का अच्छा कर्म है जो उनको ये तबक्का मिल गया। बाबा उस समय ना जब राम बाजी आदमी की कोई भी मदद नहीं करते हैं, हाँ, तो सिर्फ वही मदद करती है ना, मुरलियों का भंडार देती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है? इससे साबित होता है ना उनसे कोई अच्छा कनेक्शन है गुरुजन। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। वो जो बड़ी दादी सरला दादी, वो तो बड़ी गपचैया है। उसे पता चल जाए कि हमने मना कर दिया, मुरली नहीं देना है, और इसने चुपचाप मुरली दे, वो तो चढ़ बैठेगी। तो वो उस समय पालेडी का इंचार्ज थी। वही सरला बहन अभी भी इंचार्ज है गुजरात की। पता हाँ? कोई ये भी एक प्रश्न, मैंने कई बातें उनसे सिद्ध होता है हाँ, कि लक्ष्मी का पाठदारी के बारे में कई बातें सिद्ध होती है, लेकिन ये भी कह सकते हैं क्या कि पति की रचना पत्नी होती है, तो यानी रचयिता नारायण लक्ष्मी को इंट्रोड्यूस करना होगा, है? करने वाला होता है। हाँ, तो कर दिया ना 77 में। हाँ, मतलब ये भी एक कह सकते हैं। सोमनाथ के साथ सोमनाथ नहीं होगी, बता दिया ना, साबित तो कर दिया। यज्ञ में पालड़ी सेवा केंद्र में सोमनाथ अगर वो है तो सोमनाथ कौन है, ये साबित हो गया ना। नारायण का पाठदारी सिद्ध हो गया तो लक्ष्मी आप ही सिद्ध हो जाती है ना, वो रचना हो गई ना पहले। हाँ जी, हाँ, जैसे बोलते हैं नारायण से ज्ञान मिलता है लक्ष्मी को, समय की बात है। अभी तो उनको ज्ञान मिलेगा जगदम्बा से ना, गौ। अरे पहले कमाएगा तब तो मिलेगा। नारायण से मिलता है तो लक्ष्मी मन आदि की बात नहीं है। लक्ष्मी तो जब लक्ष्मी बन के आएगी तभी तो उसको दिया सौंपा जाएगा घर परिवार, धन संपत्ति, तिजोरी चाबी। अभी तो आए ही नहीं तो सौंपी कहाँ से जाएगी? शुरू में कुछ भी ज्ञान एडवांस का कुछ भी उनको सुनाया नहीं गया। नहीं, ऐसा झूठी बात है। आने के बाद की बात है ना। हाँ, बाबा बोलते हैं ना, हाँ, एक ब्रह्मा उल्टा करे तो उसको उल्टा करने वाली शिव बाबा। हाँ। वो कौन सी ब्रह्मा के लिए, जगदम्बा ब्रह्मा के लिए या कोई भी अम्मा हो, प्रजापिता कोई भी अम्मा हो, जगदम्बा ब्रह्मा के लिए भी लागू होता है। उनके लिए भी लागू होता है। उल्टा तो कर ही रही है, तो उल्टा करेगा भी नहीं करेगा, ऐसे ही बना रहेगा। उल्टा करेगा तब तो पूजा होगी। श्रेष्ठ शासन मना वही ना बाबा, श्रीमद भगवत गीता मना
मुरलियों का रेफरेंस देते हुए शासन करना, कंट्रोल करना, हाँ जी, हाँ जी, है ना बाबा? हाँ जी। और शुरू में जब बेसिकली में बनारस सेंटर खुला था ना, तो वहाँ पे पहले मिनी गुप्ता जी बने थे ना, गुप्ता जी, हाँ। तो यहाँ पे भी जब नई दुनिया का फाउंडेशन बढ़ता है सबको दूसरी मठ का काशी माँ सबसे ज्यादा सहयोगी बन गए, तो उनको भी गुप्ता जी कह सकते हैं। वो तो सेंटर हो गया, हमारी वो सेंट्रल धरणी हो गई, प्लेस हो गया जिसका नाम सेंटर पड़ा, नहीं बाबा वहाँ पे वो सेंट्रल प्लेस हो गया। सेंटर है तो सेंटर में कोई धरणी होती है, तो वो धरणी हो गई। गुप्ता जी की गुप्ता जी जो गुप्त पार्ट बजाने वाला, जिसका पार्ट गुप्त ही रहा, प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। प्रत्यक्ष होता भी है, अभी किसी को प्रत्यक्ष होगा, अभी संशय आता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो गुप्ता जी तो है ही, वो नेपाल का फाउंडेशन डालता है। गुप्ता जी ने नेपाल में फाउंडेशन डाला, बीज डाला, पहला सेंटर। बनारस में रहते हुए, बनारस के सेंटर में रहते हुए नेपाल में पहला सेंटर खोला हुआ, और यहाँ नेपाल बेहद का नेपाल। और बाबा हाँ, ये बात सिद्ध हो सकता है क्या, गुलजार दादी में शिव बाबा नहीं आते, ब्रह्मा बाबा आते हैं? इस बात पे अभी रिसेंटली गर्भकरणी में मैंने बाबा पूछते हैं ना निर्मल शांता दादी को हाँ। कि मैंने सदा हर्षित मुक्ता के बारे में बोलते हैं ना, सदा हर्षित मुक्त रहती हो, ऐसा कुछ, है। तो जवाब देती है मैं आपकी बेटी हूँ ना। कौन? निर्मल शांता। हाँ, तो ठीक है, निर्मल शांता वो हद के रूप में देखेंगे तो वो तो ब्रह्मा बाबा की, दादी से क्या कनेक्शन? उनमें जो ब्रह्मा बाबा की सोल के लिए कह रही है ना, हाँ मैं आपकी बेटी हूँ ना। हाँ, वो थोड़ी कही, गुलजार दादी थोड़ी कहती है मैं आपकी बेटी हूँ। सामने निर्मल शांता बैठी थी, उसने बोला। मैं आपकी अलौकिक और लौकिक बेटी हूँ। हाँ, तो दोनों ही है ना। आपकी कह रही है तो ब्रह्मा बाबा ही साबित होते हैं। ब्रह्मा बाबा से ही तो कह रही है। ब्रह्मा बाबा ही साबित होते हैं। बेटी की बात आ रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं नहीं है, वो निर्मल शांता दादी ने गुलजार दादी में आए हुए ब्रह्मा बाबा से ये बात बोली। ये सिद्ध हो रही है ना, मैं कह रही हूँ। लौकिक अलौकिक में तुम्हारी बेटी हूँ। क्योंकि ना हम ये समझाते ना बाबा, गुलजार दादी में शिव बाबा नहीं आते, ब्रह्मा बाबा आते हैं, तो ये बात बता सकते हैं क्या कि अभी भी वो कहाँ ये कह रहे हैं कि शिव बाबा ही आते हैं? वो कह रहे हैं शिव बाबा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आते हैं और ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में आते हैं, इसलिए बाप और दादा दोनों आते हैं। उनकी याद में रहने वाला बात है। वो कहाँ है याद? ये पॉइंट उन्हें याद कहाँ रहता है कि तुम मेरी जितनी याद में रहोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिव बाबा का मुखर रथ कहाँ है फिर? हाँ? शिव बाबा का मुखर रथ होना चाहिए ना। हाँ बोलो। हाँ शिव बाबा का मुकर्रर रथ होना चाहिए ना। हाँ, तो प्रवेश ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में है, उनमें प्रवेश है, आप सोचते हैं ना। बाबा का मुकर्रर तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं है भी नहीं ना। हाँ? तो कहाँ सिद्ध होगा, उनको सोचना चाहिए ये बात। हाँ जी, मतलब कोर्ट में समझाते समय से बोल सकते हैं ना, जैसे परदादी से वो प्रश्न, वो परदादी बोलते मैं आपकी बेटी हूँ ना, मैंने इसे साबित हो रहा है कि वो मानती है कि इनमें ब्रह्मा बाबा आ रहे थे, मैंने वो बोलते हैं ना मैं आपकी बेटी हूँ ना। परदादी में ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कौन आया कौन गया। सूक्ष्म शरीरधारी जब प्रवेश करता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसको वो तो अचेत हो जाता है, वो आत्मा गुम हो जाती है। अचेत कहेंगे गुम बाबा। हाँ, गुम हो गई, दब गई। बाबा गुलजार दादी इतनी दम कहाँ, 14 घंटे तक बैठी रहे। कैंसर की मरीज